वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के हवाले से यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि एक चीज हमें नजर आ रही है कि जब से WTC शुरू हुई है यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बुरे से बुरी होती गई है। कि हमने देखा है कि हम हर साल हर साइकिल में मजीद जो है तंजली का शिकार हुए, हमने वहां पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई। और उसकी मुख्तलिफ हमारे सामने जो है रीजन सामने आती हैं। बारहा हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जिस तरीके से हम टेस्ट क्रिकेट को ट्रीट कर रहे हैं और जिस तरीके से वहां पर चीजें हो रही हैं, डोमेस्टिक को चीजें उस तरीके से नहीं सप्लाई की जा रही, या स्ट्रक्चर का मसला है या सिलेक्शन का मसला है, सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई हुई हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक अलग चीज और एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि यहाँ पर हमने देखा है कि ठीक है, अगर हम ये चीज देखें कि कैप्टन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारी चीजों का और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आयद होती है। और अगर आप परफॉर्मेंस देखें मजमूई तौर पे, जब से शान मसूद आए तो उन्होंने 15 टेस्ट मैचेस किए एज अ कैप्टन, उन्होंने कैप्टनसी किए 15 टेस्ट मैचेस में और उनमें वो सिर्फ 4 में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, 11 मैचेस वो हारे हैं। और उनका अवे का रिकॉर्ड देखें तो 6 मैचेस हुए अभी तक और वो 6 में से 6 हारे हैं। तो इस तरीके से वो आपको चीजें नजर आती हैं तो ये हॉरिफिक है। और ये सारे रिजल्ट्स को एक साइड पर रखे अगर आप देखें तो बहुत सारी सिचुएशन में आप एक चीज देखते हैं कैप्टन के अंदर के टैक्टिकल डिसीजंस, फील्ड प्लेसमेंट्स और बॉलिंग चेंजेस और इसके अलावा जो गेम सिचुएशन को रीड करना और एक कैप्टन की किलर स्ट्रेंथ होती है, वो सारी चीजें मिसिंग नजर आती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। वो हम यहाँ पर 12 इस चीज पर तनकीद भी करते हैं और उस चीज को हाईलाइट भी करते हैं। लेकिन अभी हमने ये देखा है कि सारी चीज का एक मलबा हम देख रहे हैं कि बनाया जा रहा है उनके ऊपर और एक केस बिल्ड किया जा रहा है उनके अगेंस्ट, और वो सारी चीजों को घुमा फिरा के हम देख रहे हैं कि उनको से पिन पॉइंट किया जा रहा है और वो ठीक नहीं है। जिस तरह मैंने आपको पिछले कुछ टाइम में भी एक चीज बताई है कि हमने उनके जो टैक्टिकल डिसीजंस और वो सारी चीजों को यहाँ पर हाईलाइट किया और बतौर एज अ पर्सनैलिटी भी अगर हम बात करें तो वो इनको एज अ कैप्टन जो है थोड़ी सी अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी प्रूव करनी पड़ती है। उनके बारे में एक तासुर ये कोई यस बॉय बन जाते हैं, कोई कोच हो या फिर बाकी सारी मैनेजमेंट के आगे, तो वो चीजें अपनी जगह पर हम उन पर तनकीद करते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला कैप्टनसी का बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ये कहें कि इस टाइम पर आपके पास कोई यहाँ पर मार्टिन क्रो, कोई ग्रेम स्मिथ, कोई रिकी पॉन्टिंग टीम में पड़ा हुआ जो आपके यहाँ पर रेगुलेशन खड़ी कर देगा आपकी टेस्ट टीम में और एकदम से उठ के कहेगा भी मैं हाथ खड़ा करता हूँ और मैं ये करता हूँ, तो वो कोई मौजूद नहीं है। आप बिल्कुल नाम अगर आप देखेंगे आपके सामने आएंगे तो टाइम एंड टेस्टेड होंगे या फिर ऐसे होंगे जिनकी जगह फिर क्वेश्चनेबल बनी पड़ी होगी। तो वो सारी चीजें आपके सामने है। तो जो लीडर होता है वो बॉर्न होता है, तो वो अगर यहाँ होता है या वो नहीं होता, उसको बनाया नहीं जाता। तो वो सारी चीजें आप देखें तो आपके सामने होगी। तो इस तरीके से कोई सिर्फ कैप्टन चेंज करने से कोई और फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि कोई भी कैप्टन हो उसके लिए सिचुएशंस कैसे डेवलप होती हैं। अब शान मसूद के एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। 15 टेस्ट मैचेस हुए उनको। अब इन 15 टेस्ट मैचेस में उनके टेन्योर में 5 कोचेस यहाँ पर हेड कोचेस में तब्दील हो चुके हैं। मोहम्मद हफीज स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे, फिर जेसन गिलेस्पी बांग्लादेश की होम सीरीज और इंग्लैंड वाली होम सीरीज में मौजूद थे। फिर इसके अलावा हमने देखा कि आकिब जावेद आए साउथ अफ्रीका अवे सीरीज और वेस्ट इंडीज वाली होम सीरीज। और फिर अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो बांग्लादेश वाली अवे सीरीज है वहां पर मौजूद है सरफराज अहमद। 15 टेस्ट मैचेस, 5 हेड कोचेस बदल गए हैं, 2 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। सिलेक्शन कमेटी की आप कंसिस्टेंसी देखें तो कभी वहां पर कौन चीफ सिलेक्टर होता है, कभी कौन चीफ सिलेक्टर होता है, बीच में से कितने सिलेक्टर्स आए गए, और फिर वहां पर जो उसकी मजमूई तौर पर जो पावर स्ट्रक्चर है सिलेक्शन कमेटी का वो कितना चेंज हुआ, सिलेक्टर्स के माइंड किस तरीके से वहां पर चेंज हुए, तो वो सिलेक्शन कमेटीज अलग से चेंज हुई है। तो 15 टेस्ट मैचेस के अंदर इतनी सारी चेंजेस देख लेना आपके अंदर। और फिर आप की परफॉर्मर्स जो आते हैं आपके, आमिर जमाल आया परफॉर्म किया, अब स्क्वाड के साथ नहीं है। कामरान गुलाम आया परफॉर्म किया, अब स्क्वाड के साथ नहीं है। अबरार अहमद एक टाइम पर आपके लीडिंग स्पिनर थे, अब वो स्क्वाड के साथ मौजूद नहीं है। फिर अगर हम बात करें तो इस तरीके से बहुत सारे आपके सामने नाम आ जाएंगे जो परफॉर्म कर रहे थे, अब वो कहीं पर नहीं है। ओपनिंग स्लॉट ही देख लें आपके, वहां पर पहले आप कौन थे, फिर चेंज होते गए। अब साइम अयूब और फिर वहां पर अब्दुल्ला शफीक को ट्राई किया गया, वो भी स्क्वाड के साथ भी मौजूद है। तो सारी चीजें आप देखें तो कितनी सारी चेंजेस आ रही है सिर्फ 15 मैचेस के अंदर। तो ये इतनी सारी चेंजेस के बाद अगर मैंने आपको जो गिनवा दिए हैं कि 15 टेस्ट मैचेस, 5 हेड कोचेस, और फिर अगर आप देखें 2 चेयरमैन और लातादाद सिलेक्शन कमेटी की चेंजेस, और फिर सिलेक्शन की जो इनकंसिस्टेंसी है, इसके बाद अगर आप ग्रेम स्मिथ को कैप्टन बना दें, रिकी पॉन्टिंग को कैप्टन बना दें, या फिर मार्टिन क्रो को कैप्टन बना दें, मिसबा उल हक को बना दें, इमरान खान को बना दें, किसी को भी बना दें, तो वो वहां पर कैसे रिजल्ट आपके सामने प्रोड्यूस कर सकेगा। आपको उस चीज की जिसे कहते हैं कि मामलात की संगीनी का अंदाजा ही नहीं है। अभी भी अगर आप देखें जो आपके पास ये करंट कोचिंग पैनल है, आप जानते हैं कि अगली सीरीज में होगा या नहीं होगा।
ये तो हमारी सीरियसनेस है ना टेस्ट क्रिकेट को लेके। तो उसके बाद आप सिर्फ एक ही बंदे को पिन पॉइंट करके यहाँ पर क्यों उस पर सारा टारगेट फिक्स किया हुआ है कि वो जिम्मेदार है। उसकी जिम्मेदारी में सबसे बड़ी चीज जो मेरे सामने ये आती है, जो सबसे बड़ी नाकामी है कि वो स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है, वो स्टांस नहीं ले रहा कि इतनी सारी चेंजेस के बावजूद लोग मेरे पे तनकीद कर रहे हैं, तो ये ले अपनी कैप्टनसी या फिर मुझे एक पूरी अथॉरिटी दें जो एज अ कैप्टन जो मेरे डोमेन में आती है, उतनी अथॉरिटी मुझे मिलनी चाहिए। तो अगर आप वो नहीं ले पा रहे तो आप कमजोर बंदे तो आपको कैप्टनसी से हट जाना चाहिए। तो ये तो हमें बनाने से पहले ये चीजें सोचनी चाहिए होती है ना। अब हमने उनको बना लिया है, आगे आपका एक बड़ा क्रूशियल साइकिल आने वाला टेस्ट क्रिकेट का, हमें नहीं पता वहां पर हमारे कोचिंग पैनल कौन होगा या वो नहीं पता, तो हम वहां अपने प्लान्स कैसे तैयार करेंगे और हमारा वहां स्क्वाड क्या होगा, क्या सारी चीजें होंगी, तो वो हमें पता नहीं है। ले दे के एक एजेंडे के तहत रिपीटेडली चीजें चल रही हैं, अभी कैप्टन चेंज होना चाहिए, कैप्टन चेंज होना चाहिए, कैप्टन चेंज होना चाहिए। तो कैप्टन चेंज होने से कुछ भी नहीं होगा। 10 चीजें इससे पहले हम गिनवा चुके हैं जो टेस्ट क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम वो नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे उस चीज को। अभी भी मैंने आपको जो इनकंसिस्टेंसीज गिना दी हैं, ये सारी जो हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है, उसके होते हुए कोई भी कैप्टन वहां पर फ्लरिश नहीं कर सकता। कोई भी बंदा अगर आ जाए तो वो अगर उसने यस मैन ही करनी हो तो वो ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इल्जाम लगता है शान मसूद पे, लेकिन अगर उसने बाकायदा एक स्टैंड लेके एक टीम बनानी हो तगड़े तरीके से, तो वो यहाँ हटा दिया जाएगा या फिर वो शायद बना जाए। तो वो सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। तो मैंने आपको एक क्लियर पिक्चर दी कि बिल्कुल स्टार्ट में अगर आप देखेंगे वीडियो की, तो मैंने आपको बताया कि वहां पर सारे मसले मसाइल शान मसूद कैप्टनसी की हैं वो एज इट इज वहां पर मौजूद है, वो हमने हाईलाइट की हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा मार्टिन क्रो, ग्रेम स्मिथ मौजूद नहीं है जिसको आप हटा के उनको लेके आए और सारी चीजें ठीक हों। चीजें तब ठीक होंगी जब उसको एक आप लार्जर पिक्चर में देखेंगे और उसको लार्जर पिक्चर में रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, फिर आपको उस पर स्टिक करना पड़ेगा। तो जो भी फर्दर अपडेट होगी हम ये आपको देंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए, शुक्रिया।